कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा ये बताओ क्या हुआ जॉब का? एक मिनट, असली का फोन आ रहा है, उसे भी लाइन पर ले लूं। जल्दी से अच्छी खबर दो कि तुम्हें जॉब मिल गई और तुम्हारी अम्मी तुम्हें वापस लेकर नहीं जा रही। या फिर तुम चली जाओगी, हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे और रोते हुए खुदाफिज कहेंगे। एक बात बताऊं, कुछ देर पहले मैं इंटरव्यू नहीं दे रही थी बल्कि कूड़े के डिब्बे में थी। अच्छा, तो जॉब मिलते ही काम भी शुरू कर दिया? यार एपिक, इस वक्त मजाक मत करो। इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। एक नक्चड़े की वजह से मुझे टैक्सी भी नहीं मिल पाई और उसी की वजह से डस्टबिन में मोबाइल फेंक दिया अपना। तुम भी ना, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा और फोन को डस्टबिन में फेंकने की क्या जरूरत थी? इस वक्त कुछ मत पूछो, घर आकर बताऊंगी सब। खुद को बड़ा हैंडसम समझ रहा था चूहा। यार तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्यों लड़ती रहती हो हर एक से? मिस हयात, आपके लिए एक मशवरा है, जब भी कोई हैंडसम लड़का मिले आपको, उसको अपना नंबर दे देना चाहिए। अगर यूं ही लड़ती रही तो कौन मिलेगा तुम्हें? अगर वो दोबारा मेरे सामने भी आए ना तो देखना मैं उसका क्या हशर करूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो? सारी बातें यही बता दूं क्या? बाकी बातें घर पर आकर करती हूँ। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, मुझे जाना है। अब कहाँ जाओगी? एक टेक्सटाइल कंपनी है, कहीं वहाँ के लिए भी लेट ना हो जाऊं। अरे यार, जाकर उसका ड्रेस तो देखो, सब खराब हो गया। उसका लेफ्ट शोल्डर साइड और नेकलेस दोनों ठीक करो। मेरे ख्याल से शॉर्ट के बाद करते हैं मैडम। मशवरे मत दो, काम चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो गई दीदम? देखो मेरे होठों के लेफ्ट पे कुछ लगा हुआ है ना। इस औरत के नखरे खत्म हो तो हम अपना काम शुरू करें। अरे रे 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 शीशी, अरे हसीन गुड़िया, बिल्कुल परेशान मत हो। तुम तो सब छोटी बड़ी मॉडल्स को खा जाओगी ऐसे। अच्छा मेरे पाँव का तेल तो नजर आ रहा है ना? वो दिखे ना दिखे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो उसे। Tamam sak başlıyorum. पोज। अब क्या हुआ? मेरी नेल पॉलिश उतर गई है, मैं क्या करूं? ओहो, तुम्हारी खूबसूरती मोहताज थोड़ी है नेल पॉलिश की। हाँ ये भी है। ओके दीदम, रेडी हो जाओ। पोज। मुराद, वेलकम बैक। शूट डिस्टर्ब मत करो, जाओ। खुदा की कसम, कोई अगर मुझे ये कहे ना कि तुम्हें एक खून माफ है, तो सबसे पहले मैं इसका कत्ल करूंगी। Hoş geldin Muratcığım. कैसा चल रहा है सब? भाई काम शुरू हो तो पता भी चले। डिकोर का शूट चल रहा है सर। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि दीदम मैम पार्टी में जा रही हैं और पार्टी में जाने के लिए हमारा सूट पहना हुआ है। इस पर है हमारा शूट। सोफे पर लेटे हुए। समझा नहीं मैं। अगर पार्टी पे जाने वाली है तो इस तरह सोफे पे क्यों लेटी है? सरदार। जी मुराद सर। ये इस तरह सोफे पे क्यों लेटी है? लेटे हुए मेरी पिक्चर बहुत अच्छी आती है। ये पोर्टफोलियो मैडम का नहीं हो रहा, ये फैब्रिक की पब्लिसिटी के लिए है, समझे? जी समझ गया मैं। हाँ ये बात तो हमें भी पता है। वो तो दिख रहा है हमें। ठीक करवाएं इसे। मुराद इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था मेरे साथ? तुम्हें भी तो 1970 की पुरानी मॉडल्स की तरह देखने में मजा आता है बड़ा। लगता है किसी की नजर लगी है हम दोनों को। रिलेशन जो था हमारा, लोग जलते थे हम दोनों को देखकर। रिलेशनशिप भी रहा है तुम्हारा उससे? जी हाँ, हफ्ते में 5 दिन मिलते हैं दोनों। हाँ सही कहा, हफ्ते में 5 दिन मिलते हो क्योंकि एक साथ काम जो करते हो। मेरे साथ डिनर भी करता है वो और शॉपिंग पर भी जाते हैं दोनों।
वाओ, अमेजिंग। जलते हैं लोग हमसे। अक्सर रात को देर तक हम लोग फोन पे बात करते हैं और जिस वक्त भी मैसेज करती हूँ मैं फौरन रिप्लाई आता है उसका। वो तो बड़कपन है उनका, और जहाँ तक जवाब की बात है वो तो इंसानियत के नाते देना ही पड़ता है। तुम्हारे ख्याल से ये रिलेशनशिप नहीं तो फिर क्या है? उससे अच्छा वक्त गुजारना पसंद है। किसी से वादे करना, झूठी उम्मीद दिलाना उसकी आदत में नहीं। एक बात समझ लो तुम, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है तो है, और अगर नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे बारे में शायद तुम बहुत कम जानती हो, समझी? तुम कुछ भूल रही हो शायद। जिसके लिए ये बातें कर रही हो मुराद है वो। तो क्या फर्क पड़ता है, लड़के तो लड़के हैं। हाँ, लड़के तो लड़के, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो समझा था कि मीटिंग शुरू हो चुकी होगी, मगर यहाँ तो अब तक कोई भी नहीं आया। कैंसिल कर दी मीटिंग। ओह गॉड, मुराद साहब ने तो आते ही बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। मेरे लिए तो आज का ये दिन बहुत बुरा है। मीटिंग के मसले से निकला नहीं था भी कि बाबा की कॉल आ गई। उनके कोई पुराने दोस्त हैं कमाल साहब, उनकी बेटी आज इंटरव्यू के लिए आ रही है। बाबा ने कहा उसे किसी जॉब पे रख लो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात यह है उसे कुछ नहीं आता, वो तो अब बाबा ने कह दिया तो अब उसे रखना पड़ेगा बस। वैसे तो ये कोई गुस्से वाली बात नहीं है। मुझे वो लोग पसंद नहीं जिनको सिफारिश पे मुझे जॉब पे रखना पड़े। भाई लड़की खूबसूरत है क्या? थैंक यू सो मच। थैंक्स। Aşk laftan anlamaz.